वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ईयर के बारे में। ईयर इज़ आ रिसेप्टर इन आवर बॉडी जो कि विज़न को, हमारे सुनने को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ ईयर का एक और भी फंक्शन होता है जो मेंटेन द बैलेंस और एक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। कैसे बैलेंस को मेंटेन करता है यह भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। ईयर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है जी। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम, जिसको हम टिम्पैनम भी कहते हैं। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। ये कान के बाहर जो बाहर वाली साइड पे हमें जो कान नज़र आ रहा है, ये क्या कहलाता है? पिन्ना कहलाता है। पिन्ना से आगे ये ऑडिटरी कैनाल है, जहाँ से वाइब्रेशंस या हवा जो है वो हमारे कान के अंदर दाखिल होती है। दूसरे नंबर पे ये ईयर ड्रम है या टिम्पैनम है, जिसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं, जहाँ पे जाके आवाज़ की वेव्स या वाइब्रेशन जहाँ से टकराती हैं और वाइब्रेट करती हैं, जहाँ तक जो है वो हमारा एक्सटर्नल ईयर आएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्लैंड मौजूद होते हैं ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, और हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि स्मॉल पार्टिकल को, इंसेक्ट वगैरह को, जर्म्स वगैरह को हमारे कान के अंदर जाने से रोकते हैं। इसके साथ साथ टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और डैम्पनेस को भी। ऑडिटरी कैनाल एंड इन ईयर ड्रम, दिस थिन मेम्ब्रेन सेपरेट एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडल ईयर। जो ऑडिटरी कैनाल है वो ईयर ड्रम पे जाके ख़त्म होती है, और ये थिन लेयर जिसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं, टिम्पैनम कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं, ये एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से अलहदा करती है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे मिडल ईयर की। तो मिडल ईयर वो चैम्बर, एक्सटर्नल ईयर का चैम्बर है, जहाँ पे 3 बोन्स, ऑसिकल्स जिनको कहा जाता है, ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है, पाई जाती हैं, जो उनके नाम मैलस, इंकर्स और स्टैप्स हैं। मैलस जो है वो ईयर ड्रम के साथ अटैच है। ठीक है। उसके बाद इंकस आती है और फिर स्टैप्स आती है, जो कि ओवल विंडो के साथ, जहाँ पे ये ओवल विंडो आपको नज़र आ रही है, ओवल शेप होती है, इसलिए इसको ओवल विंडो या राउंड विंडो भी कहा जाता है। उसके साथ अटैच होती है जाके। वहाँ से आगे ओवल विंडो मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करती है। मिडल ईयर के अंदर यूस्टिशियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि नेज़ल कैविटी के साथ अटैच होती हैं। अक्सर हम अगर कान के ऊपर हाथ रख के सांस लेते हैं तो हमें कान के अंदर से हवा निकलती हुई नज़र आती है, महसूस होती है। ठीक है। तो इस वजह से कान या नाक, ये कान जो है वो नाक के साथ यूस्टिशियन ट्यूब्यूल के साथ अटैच है। दिस ट्यूब्यूल रेगुलेट द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड, तो जो एयर ड्रम के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन करती है। उसके बाद अगर बात करेंगे इनर ईयर की, तो इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, दैट इज़ वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोक्लिया। वेस्टिब्यूल इज़ द सेंटर ऑफ इनर ईयर। वेस्टिब्यूल ये हमारे पास मौजूद है। वेस्टिब्यूल सेमी सर्कुलर कैनाल है, यहाँ पे वेस्टिब्यूल मौजूद है। ठीक है। प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ इनर ईयर 3 कैनाल कॉल्ड सेमी सर्कुलर। ये सेमी सर्कुलर 3 कैनाल होती हैं। सेमी सर्कुलर इसलिए कहा जाता है, हाफ सर्कुलर होती हैं, जहाँ पे भी आपको नज़र आ रही हैं। ये वेस्टिब्यूल भी नज़र आ रहा है, जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल को राउंड ओवल विंडो के साथ अटैच करती है। ठीक है जी। ये वेस्टिब्यूल है। उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल है। ठीक है। हाफ सर्कल में बनी होती है, इसलिए इसको सेमी सर्कल, सेमी मतलब हाफ। द कोक्लिया इज़ मेड ऑफ 3 डक्ट एंड रैप इट सेल्फ इन टू अ कोक्लिया। डक्ट कहते हैं नाली को। कोक्लिया जो 3 डक्ट से मिलकर बनी है, जो एक दूसरे के इर्द गिर्द रैप की हुई हैं, और कोक्लिया ही असल हेयरिंग ऑर्गन है, जहाँ पे आगे वाइब्रेशन ख़त्म होती हैं और एक प्रॉपर पैगाम बनता है। ठीक है जी। साउंड रिसेप्टर भी कोक्लिया के पास मौजूद होते हैं, प्रेजेंट विद इन द मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया, जहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कि जो भी वाइब्रेशन आती हैं उनको एक प्रॉपर वे में कंडक्ट करती हैं। सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर मौजूद है हमारे। अक्सर ख्याल किया जाता है कि सबसे छोटी हड्डी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी छोटी नहीं है। रीढ़ की हड्डी जो है, सब ये ख्याल किया जाता है कि रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी है। रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी वर्टिब्री से मिलके बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आपने वर्टिब्रल कॉलम के अंदर देखा भी था। ये इतनी है कि एक वर्टिब्री स्पाइनल कार्ड, ये एक स्पाइनल नर्व है जो एक वर्टिब्री के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे आपने देखा था, अगले चैप्टर में आपको नज़र आएगा, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ये देखें, जैसे कि ये है एक वर्टिब्री है, ये एक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर रीढ़ की हड्डी बनी। तो हमारे सब बॉडी के अंदर सबसे छोटी हड्डी जो है वो
किसकी है, स्टेप्स है कान के अंदर, और सबसे बड़ी हड्डी हमारी थाई बोन है, हमारी टांग की जो सबसे लंबी हड्डी है वो हमारी बॉडी की भी सबसे हड्डी है। होल्ड द फिंगर ऑफ योर पाम क्लोज टू ईच अदर एंड प्लेस इट, जैसे मैंने आपको बताया था ये लिखा हुआ है कि अपने कान के करीब करें और आवाज़ की फ्रीक्वेंसी सुने, वो आपको कम या ज़्यादा नज़र आएगी। फिर कान को दूर करें और फिर फ्रीक्वेंसी सुने तो आपको साउंड दोबारा बनता हुआ नज़र आएगा। अच्छा जी, हेयरिंग का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले पिन्ना के ज़रिए से जो लेयर्स हैं वो दाखिल होते, वाइब्रेशन हैं वो दाखिल होती हैं ऑडिटरी कैनाल के अंदर, ऑडिटरी कैनाल से जाती हैं वो एयर ड्रम के साथ टकराती हैं, वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, एयर ड्रम से वाइब्रेशन फिर मिडल ईयर ऑसिकल्स को प्रोड्यूस होती हैं, मेलस, फिर इंकल्स और फिर स्टैप्स को। उसके बाद स्टैप्स जो है वो वाइब्रेशन करते हुए ओवर विंडो को देती है, ओवर विंडो फिर उसको फ्लूइड फील्ड वहाँ पे मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है जो कोक्लिया तक पैगाम को भेजता है, और कोक्लिया फिर रिसेप्टर्स के ज़रिए से स्टिमुलेट करता है कि क्या फंक्शन आ रहा है, फिर उसको वो नर्व इम्पल्स बनाता है, और वो नर्व इम्पल्स फिर ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए से यहाँ से ब्रेन तक जो है वो जाते हैं। आमतौर पे बात की जाती है साउंडलेस वर्ड की, कुछ लोग जो है वो डेफ़ होते हैं, मतलब है कि बहरे होते हैं, उनके अंदर इंटरनली और डेवलपमेंट के दौरान कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। डेवलपमेंट में क्या होता है, या एयर ड्रम डिफेक्ट हो जाती है, किसी वजह से कोई नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोक्लिया जो है वो डैमेज हो सकती है, मिडल ईयर ऑसिकल जो कान के अंदर बोन्स मौजूद है वो, या ऑडिटरी कैनाल हो ऑडिटरी नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो उनके अंदर डेफनेस प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, आमतौर पे कोई डैमेज एयर ड्रम में भी डैमेज किसी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज आ सकता है, या एक्सेसिव नॉइज़ की कोई बहुत बड़ी आवाज़ सुन लिया आपने, या कान पे थप्पड़ अक्सर मारा जाता है तो हो जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑन चीक है, कुछ चीज़ आप कान के अंदर मार रहे होते हैं तो ऑडिटरी कैनाल जो है वो उसके ख़राब हो जाती है, या आपका एयर ड्रम जो है वो इफेक्टिव हो सकता है इसके अंदर, इसलिए कान के अंदर कोई तीखी चीज़ नहीं मारनी चाहिए। उसके अलावा ईयर मेंटेन, बॉडी बैलेंस को भी ईयर मेंटेन करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं वो सेंसरी नर्व रखती हैं, जो कि हमारी मूवमेंट को हेड के अंदर मेंटेन करती है। जिस तरफ को भी हम गिर रहे होते हैं तो फ़ौरन से सेंसरी नर्व हमें बताते हैं कि आप किस तरफ को नीचे को जा रहे हैं, तो आप जो है वो अपने रिसेप्टर्स के ज़रिए से अपने आप को, अपनी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ये थंडर स्टॉर्म में कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर। द लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। और लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद होते हैं, जब वो टकराते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ तो वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होता है और रोशनी बनती है। द सडन इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम लाइटनिंग प्रोड्यूस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द एयर। दिस एक्सपेंशन ऑफ एयर प्रोड्यूस एट साउंड ऑफ थंडर। जैसे वो चार्जेस आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, तो वहाँ पे एक आवाज़ पैदा होती है जिसको हम थंडर कहते हैं। द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज फॉलोड आफ्टर सम सेकेंड बाय अ रोर ऑफ थंडर। हम अक्सर देखते हैं कि लाइट हमें पहले नज़र आ जाती है लेकिन आवाज़ बाद में आती है, तो इसका ये इससे ये ज़ाहिर होता है कि लाइट जो है वो हल्की होने की वजह से तेज़ सफ़र करती है एज़ कम्पेयर टू साउंड। साउंड जो है वो भारी होता है, इसकी वाइब्रेशन भारी होती है, इसलिए वो बाद में आ रही होती है।